दोस्तों नमस्कार। आज इस वीडियो में बताएंगे कि सेक्शन कंट्रोलर में जिनका भी सिलेक्शन होगा उनकी सैलरी क्या होगी और क्या क्या आपको अलाउंसेस मिलेंगे और क्या क्या और सुविधाएं मिलेगी। हालांकि इसके बारे में पहले भी सैलरी के बारे में बताए थे एक वीडियो में। तो सबसे पहले जिनका भी सेक्शन कंट्रोलर में सिलेक्शन होगा उनकी ट्रेनिंग 1 साल 12 मंथ की होगी। तो ट्रेनिंग के दौरान आपको सिर्फ बेसिक प्लस डीए मतलब अभी 35,400 आपका बेसिक है, लेवल 6 में है 35,400 और उस समय का करंट डीए अभी जैसे 55% डीए है तो उस समय का करंट डीए तो वो मिलेगा बेसिक प्लस डीए। तो आपके अभी के हिसाब से जोड़िए तो 35,400 प्लस 19,470 मतलब 54,800 यानी 870 मतलब 55,000 के आसपास आपको मिलेगा अभी के हिसाब से। उस समय तो जब सिलेक्शन होगा तो उस समय तो डीए बढ़ेगा क्योंकि हर 6 महीने में डीए बढ़ते रहता है। जनवरी में एक बार डीए बढ़ता है और एक बार जुलाई में। तो ये रहेगा। तो मतलब आपको ट्रेनिंग में सिर्फ बेसिक प्लस डीए मिलेगा। और ट्रेनिंग के बाद और ट्रेनिंग के दौरान आपको जो वहाँ जेडआरटीआई में ट्रेनिंग होगी तो वहाँ रहने की सुविधा खाने की सुविधा सारी रहती है, मेस चार्ज लगता है। और बाकी जब आप स्टेशन पे अगर ट्रेनिंग करेंगे, कुछ दिन स्टेशन मास्टर की ट्रेनिंग करेंगे या फिर और बाकी ट्रेन मैनेजर वगैरह की करेंगे कुछ दिन ट्रेनिंग एक विकट और या कंट्रोल में ट्रेनिंग करेंगे तो उस दौरान आपको फिर अपनी सुविधा यानी आपको अपना ही व्यवस्था करना पड़ेगा। सिर्फ जो भी कोई भी पोस्ट की ट्रेनिंग जब वहाँ ट्रेनिंग सेंटर में ही सुविधाएं मिलती है। बाकी लाइन ट्रेनिंग जिनका बोलते हैं बाकी पोस्ट में लाइन ट्रेनिंग जो भी हो तो उसमें आपको खुद यानी आपको व्यवस्था करना पड़ता है। ये रहेगा। तो ट्रेनिंग रहेगा एक साल और 1 साल में आपको बेसिक प्लस डीए 35,400 और प्लस उस समय का करंट जब आप जो भी ज्वाइन करेंगे उसमें तो मिलेगा। और बाकी अब पोस्टिंग के बाद जैसे ही आप 1 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट होगा तो आपका पोस्टिंग होगा। तो पोस्टिंग जैसे ही होगी तो आपका एक इंक्रीमेंट लग जाएगा यानी आपका बेसिक हो जाएगा 36,500 यानी पोस्टिंग 1 साल की ट्रेनिंग के बाद आपका एक इंक्रीमेंट लगेगा तो 36,500 बेसिक हो जाएगा। तो फिर पोस्टिंग के बाद आपको एक 36,500 बेसिक मिलेगा और डीएनएस अलाउंस वही डीए तो उस समय का जितना भी जो भी डीओ उस समय रहेगा। अभी तो 55% चल रहा है तो अभी के हिसाब से 2,075 होता है डीए। तो यानी 36,500 प्लस अभी डीए 2,075 और उसके बाद क्या एचआरए मिलेगा तुरंत। तो जिनका भी पोस्टिंग होगा तुरंत तो रेलवे क्वार्टर मिलेगा नहीं। प्लस उतना रेलवे क्वार्टर भी अवेलेबल नहीं है हर डिवीजन में, सबको मिल जाता है रेलवे क्वार्टर। तो रेलवे क्वार्टर जिनको नहीं मिलेगा उसको यानी सिटी के हिसाब से ये अलग अलग बड़े सिटी में XYZ करके है तो उसमें अलग अलग एचआरए मिलेगा। बड़े महानगरों में बड़े वहाँ 30% एचआरए है तो आपका जो भी बेसिक 36,500 है तो उसका 30% मिलेगा। और बाकी जो छोटे ये 73 की तो या तो 30% में पोस्टिंग होगी या तो 20% के, कुछ जगह 10% वाले भी है कंट्रोल। यहाँ जो हमारा प्रयागराज में जिनका टुंडला कंट्रोल में है तो वहाँ एचआरए 10% होगा क्योंकि प्रयागराज में ज्यादातर कंट्रोल जनरली डीआरएम ऑफिस में ही रहता है। तो कुछ और एक आध कुछ डिवीजन में एरिया कंट्रोल भी है। तो हमारे खुद प्रयागराज डिवीजन में 3 कंट्रोल है, प्रयागराज डीआरएम ऑफिस, उसके बाद टुंडला कंट्रोल और फिर एक जीएमसी कानपुर एरिया। तो जीएमसी में बोर्ड नहीं है, वहाँ डिप्टी की सीटें हैं, डिप्टी ऑपरेशन डिप्टी 10 आवर्स और बोर्ड ये हमारा प्रयागराज में 4 बोर्ड है और 3 बोर्ड टुंडला मतलब 7 बोर्ड से हमारा पूरा प्रयागराज डिवीजन कंट्रोल होता है। और वहाँ गुड्स के लिए एक डिप्टी यानी जीएमसी कानपुर में यानी डिप्टी ऑपरेशन डिप्टी 10 आवर्स बाकी और है वो सबकी पोस्ट है ये। तो आपको पहले ये बता रहे थे ना आपको सैलरी के बारे में। तो सबसे पहले बेसिक मिलेगा, फिर डीएनएस अलाउंस डीए मिलेगा, एचआरए रेलवे क्वार्टर नहीं मिलेगा तो 30% 20% के हिसाब से एचआरए मिलेगा। और ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस में क्या रहता है, 2 टाइप के सिटी डिवाइड कर दिया है। एक लोअर ट्रांसपोर्ट अलाउंस रहता है जहाँ सिटी है तो उसमें 1,800 प्लस डीए और जो हायर ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस के शहर है उसमें आपको लेवल 6 से ऊपर के 3,600 प्लस डीए मिलेगा। मतलब अभी के हिसाब से जैसे 2,790 रुपया हो जाता है ये जहाँ ये ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस कम है और जहाँ हायर ट्रांसपोर्टेशन है वहाँ है 5,580 मिलेगा। मतलब यानी ये जानिए 1,800 प्लस डीए या 3,600 प्लस डीए मिलेगा। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस ये फिक्स रहता है, वो रेलवे क्वार्टर वगैरह से कोई संबंध नहीं, ये मिलता ही है ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस यानी
यही हुआ 18, ये लोअर जो जहाँ कम ट्रांस ये है तो वही 2 टाइप का सिटी डिवाइड किया गया है। तो इसमें या तो 1800 प्लस डीए मिलेगा, या तो हायर ट्रांसपोर्टेशन चार्ज जो है उसमें 3600 प्लस डीए मिलेगा। उसके बाद ये हो गया ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस। नाइट ड्यूटी अलाउंस कंट्रोल में है तो शिफ्ट में ड्यूटी रहेगी। पहले हालांकि अलग अलग शिफ्ट का एलार लेना रहता है, पहले आप एक शिफ्ट का एलार लीजिएगा 6 से 12, क्योंकि एक शिफ्ट की अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग ट्रेनें रहती है, उसका टाइमिंग अलग रहता है, वर्क थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जैसे दिन की ड्यूटी में ब्लॉक वगैरह रहते हैं तो अलग अलग हिसाब से अलग अलग शिफ्ट की लर्निंग ली जाती है। तो फिर लर्निंग के बाद जब आपका ये 4 शिफ्ट में ड्यूटी करेंगे तो आपको नाइट ड्यूटी अलाउंस, नाइट करेंगे नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलेगा। एवरेज लगभग 2.5 से 3 हज़ार के बीच नाइट ड्यूटी अलाउंस हर महीने में बन जाएगा। नाइट ड्यूटी अलाउंस कैलकुलेट होता है बेसिक प्लस डीए बाई 200, यानी नाइट ड्यूटी कैलकुलेट करने के लिए आपका जो भी उस समय का करंट बेसिक रहेगा प्लस डीए बटे 200, मतलब 1 यूनिट 6 घंटे का 1 यूनिट नाइट, यानी 1 यूनिट 6 घंटे का होता है, उसको बेसिक प्लस डीए बाई 200 मतलब इतना करेंगे तो एक लगभग 36,500 के हिसाब से जोड़े तो अभी के डीए से 283 के आसपास बनता है वो, मतलब एक दिन का नाइट। और नाइट ड्यूटी 10 बजे, रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक काउंट होता है। जैसे अगर आप 12 बजे रात में 0 से 6 ड्यूटी गए तो आपके 6 घंटे 1 यूनिट लगभग 283 के हिसाब से, अगर 36,500 से बेसिक से जोड़ू तो 283 के आसपास बनता है। मतलब 12 बजे रात में गए, सुबह 6 बजे ड्यूटी आए तो ये यानी एक फुल नाइट होता है, मतलब 6 घंटे का। और अगर कोई 6 बजे शाम में ड्यूटी गया और 12 बजे रात में आया तो उसको 2 घंटे, मतलब जो 22 से 6 नाइट काउंट होता है, तो यानी 22 बजे से यानी आपको 10 बजे रात से 12 बजे रात तक 2 घंटे का, मतलब यानी अगर आप इवनिंग ड्यूटी करेंगे तो 2 घंटे नाइट काउंट होगा। फिर 3 दिन इवनिंग किए तो एक फुल नाइट होगा। तो ये रहता है, इससे नाइट ड्यूटी अलाउंस, नाइट ड्यूटी हो गया। और स्पेशल ट्रेन कंट्रोल अलाउंस बता ही दिया कि स्पेशल कंट्रोल अलाउंस जो था अभी मिलता है 6,250, पहले 5,000 मिलता था। तो इसमें है कि 50% बेसिक हो जाने के बाद 25% स्पेशल ट्रेन कंट्रोल अलाउंस बढ़ जाता है। मतलब पहले 5,000 मिलता था, अब बेसिक 50% से ऊपर पार कर गया तो 25% ये बढ़ा। तो उसी तरह अगर 100% हो जाएगा बेसिक नहीं बल्कि 100% अगर डीए हो जाएगा तो फिर ये 25%, 5,000 से 25% और बढ़ेगा। तो ये रहता है। तो स्पेशल ट्रेन कंट्रोल अलाउंस जो है 6,250 मिलेगा। नेशनल हॉलीडे जो कि सालाना 12 से 13 रहते हैं, 12-13 रहते हैं, वो तो अलग अलग रेलवे का रहता है। तो उसमें अलग अलग जैसे रहता है, तो उसमें नेशनल हॉलीडे में अगर ड्यूटी करेंगे आप, नेशनल हॉलीडे में अगर ये एनएच लेना चाहते हैं, जैसे अब दशहरा नेशनल हॉलीडे हुआ, दीपावली हुआ, 2 अक्टूबर हुआ, तो अगर नेशनल हॉलीडे आपको एनएच चाहिए तो आप अपने जो रोस्टर बनाता है उनसे बात करिए कि हमें वो 1 दिन का एनएच चाहिए, तो स्टाफ रहेगा तो दे देगा एनएच। और अगर नहीं है तो अगर नेशनल हॉलीडे में ड्यूटी करेंगे तो आपको 788 रुपया मिलेगा, एक एनएच का 788 रुपया। तो ये हुआ और एनएच हुआ। और बाकी ओटी की बात हो रही थी, कुछ डिवीजन में जहाँ स्टाफ की कमी है, पुणे वगैरह में देखें वहाँ स्टाफ की कमी है, तो वहाँ 6 घंटे से ज़्यादा 8 घंटे भी ड्यूटी करते हैं कंट्रोलर, तो वहाँ ओवर टाइम मिलता है। तो ओवर टाइम तो 20-30 हज़ार रुपये बना लेते हैं वो लोग। लेकिन कंट्रोलर की ड्यूटी हम लोग के डिवीजन में इतना ट्रेन है, इतना बिजी सेक्शन है, तो 6 घंटा ही बहुत हो जाता है। 6 घंटा में ये आदमी ये हो जाता है, तो 6-8 घंटा। तो कुछ डिवीजन में ओवर टाइम ओटी मिलता है, बाकी अधिकतर डिवीजन में नहीं। कुछ डिवीजन में वही पुणे वगैरह में देखते हैं वहाँ ओवर टाइम मिलता है। तो वहाँ रेस्ट की भी समस्या, वहाँ स्टाफ की कमी है। हम लोग डिवीजन में, प्रयागराज डिवीजन में क्या है, 2 बार ट्रैफिक अप्रेंटिस से कंट्रोलर को ट्रैफिक अप्रेंटिस से कंट्रोल को बना दिया गया था। 2012 वाले 2014 में ज्वाइन किए थे, 15 वाले 2018 में ज्वाइन किए थे। तो वो 2 बैच से बहुत सारे ट्रैफिक अप्रेंटिस को कंट्रोलर बनाया गया था। तो हम लोग के यहाँ स्टाफ ठीक ठाक है, तो इसीलिए तो एनसीआर में ज़्यादा यहाँ के वैकेंसी कम रहेगी एनसीआर का। प्रयागराज आगरा झांसी तीनों डिवीजन मिला के कितना 18 या कितना सीट है वो तो देखेंगे उसमें। तो ये रहेगा। तो आपको स्पेशल ट्रेन कंट्रोलर्स तो बता ही दिया था, एनएचए बता दिया, ओवर टाइम ओटी बता दिया। सब डिवीजन में नहीं मिलता है, कुछ डिवीजन में जहाँ वो भी 6 घंटा से की जगह 8 घंटे ड्यूटी करते हैं वो लोग। पुणे वगैरह एक था दोस्त, उनसे बात की तो बताया था हम लोग
6 घंटे की जगह 8 घंटे ड्यूटी करते हैं तो ओवर टाइम मिलता है, तो ये रहता है। तो वहाँ ओवर टाइम मिलता है पुणे डिवीजन वगैरह में। तो वहाँ रेस्ट भी वो 14 दिन के बाद वो रेस्ट ये है वीकली, ये नहीं हम लोग के यहाँ क्या है प्रयागराज डिवीजन में वीकली रेस्ट 6 दिन ड्यूटी के बाद 6 दिन के बाद रेस्ट मिलता है, या स्टाफ नहीं हो तो 7 दिन भी ड्यूटी करना पड़ता है तो रेस्ट रहता है। बाद में हालांकि इस रोस्टर के बारे में भी इस वीडियो में लास्ट में बताएंगे कैसे कैसे ड्यूटी चेंज होता है सेक्शन कंट्रोलर की। तो ये हुआ आपका बता दिया। ओटी कुछ डिवीजन में मिलता है, कुछ डिवीजन बता ही दिया आपको, ओवर टाइम मिलता है। तो लगभग यानी नॉर्मल बताया जाए तो आपका यानी सेक्शन कंट्रोलर में इनिशियल आपकी पोस्टिंग के बाद लगभग बड़े जो शहर बड़े महानगर में जहाँ एचआरए ज़्यादा है और एचआरए ज़्यादा है, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस ज़्यादा है, तो लगभग 82-83 हज़ार के आसपास ग्रॉस पे बनेगा। और यहाँ जहाँ जो कम जहाँ एचआरए कम है, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस कम है, तो वहाँ लगभग 75-76 हज़ार के बीच मिलेगा। 72-73 आपको नेट पे मिलेगा जहाँ ये रहेगा। तो लगभग वही यानी 75 के आसपास आप रखिए, 72 से 75 के बीच आपका नेट। अलग अलग थोड़ा बहुत ये रहेगा, तो वही 70, 72, 75 यही सब रहेगा आपका नेट सैलरी। तो ये सब हिसाब से रहेगा इनिशियल सैलरी। ओवर टाइम जिनका वो तो जहाँ ओवर टाइम है तो वो तो अलग है, लेकिन सब जगह ओवर टाइम नहीं मिलता, ये रहेगा। एक टीए की चर्चा करते हैं, ट्रैवलिंग अलाउंस। तो सेक्शन कंट्रोलर को ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं मिलता, क्योंकि कहाँ इनकी तो ऑफिस में ही, कंट्रोल ऑफिस में ही ड्यूटी रहती है। कभी कभी आपको स्टेशन कहेगा, ये ऑफिसर बोल देंगे जाओ फुट प्लेट करके आओ वो सेक्शन में। अब चुनाव 54 सेक्शन में बोल देंगे कि आप फुट प्लेट करके आओ, तो फुट प्लेट करने के लिए जाएंगे। अगर कभी कभी कुछ ऐसा रहा वर्क वगैरह में कुछ ये हुआ तो कहेंगे जाओ उस सेक्शन में फुट प्लेट करके आओ। तो आपको फुट प्लेट अगर वगैरह करने के लिए भेज दिया जाएगा तो फिर आपको ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा। एक दिन का मतलब 8 किलोमीटर से ऊपर कहीं भी आप रेलवे के कार्य से जाते हैं ड्यूटी ऑन ड्यूटी, तो आपको ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जाता है। तो ट्रैवलिंग अलाउंस में लेवल 6 से 8 तक 1000 अभी, यानी 100% फुल टीए 1000 यानी। लेकिन 1000 कब मिलेगा? आप जैसे आप कहीं भी आज गए तो 12 घंटा से ऊपर आप यहाँ प्रयागराज से कहीं गए हैं, कहीं फुट प्लेट के लिए आपको प्रयागराज से कानपुर भेज दिया गया, तो इसमें क्या रहता है अलग अलग टाइमिंग के अनुसार 8 किलोमीटर पहला तो है कि 8 किलोमीटर या उससे ऊपर होना चाहिए टीए मिलने का साथ। अब छोटा ये प्रयागराज से सुबेदारगंज जाएंगे तो वो क्या मिलेगा, वो तो यहीं पे है। तो आपको 8 किलोमीटर से ऊपर जाना है, 8 किलोमीटर या 8 किलोमीटर से होना चाहिए। और अलग अलग टाइमिंग, अगर 6 घंटा तक हेडक्वार्टर से बाहर रहे 6 घंटे तक तो 30% मिलता है, मतलब 1000 का 30% वही मिलेगा। और उसको 300 मिलेगा। और 6 से 12 घंटे के बीच आप हेडक्वार्टर से बाहर रहते हैं तो आपको 70% मतलब 700 रुपया। और उसके बाद ये 12 घंटा से ऊपर कहीं हेडक्वार्टर से बाहर रहे 8 किलोमीटर से ऊपर तो फुल टीए मिलेगा। जैसे अगर कोई कभी कभी ये ट्रेनिंग में अभी अब तो सेक्शन कंट्रोल के बीच में रिफ्रेशर नहीं होता था, अब रिफ्रेशर शुरू किया है। अभी जैसे 3 लोगों को भेजा गया है ट्रेनिंग में चंदौसी, तो फुल टीए मिलेगा 1000 के हिसाब से मिलेगा वो ट्रेनिंग। तो ये कहीं या तो सेक्शन कंट्रोल कब टीए मिलेगा, किसी कभी फुट प्लेट वगैरह भेज दिया, कहीं स्टेशन पे भेज दिया गया, या कोई सेक्शन में फुट प्लेट के लिए कभी कभी रेयर केस में जनरली नहीं भेजते हैं, कभी कभी भेज देते हैं तो आपको टीए मिलेगा। या तो कभी कोई कोर्स के लिए भेज दिए, ट्रेनिंग वगैरह में गए तो आपको ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा। तो ये हुआ। तो टीए लगभग नहीं कि बराबर कभी काल मिलेगा, मतलब कहीं भेजेगा तो ये हुआ ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा। तो लगभग ये बता दिया आपको क्या क्या सुविधाएं मिलेगी। और बाकी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो बाकी रेलवे स्टाफ को मिलता है, यानी आपके बच्चे अगर पढ़ेंगे स्कूल में तो हर यानी मैक्सिमम 2 बच्चे तक को मिलता है। ऐसे उसमें भी अलग अलग ये है कि सालाना एक बच्चे का 33,750 रुपया मिलता है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। 2 बच्चे को मिलेगा यानी 67,500 सालाना मिलता है। जिनके बच्चे होंगे स्कूल में जाएंगे तो वहाँ पर फाइट सर्टिफिकेट देना रहता है कि आपका बच्चा जो है इसमें पढ़ रहा है। और सालाना जैसे ही वो स्टैंडर्ड पास करता है तो इसमें भर के देते हैं अप्रैल वगैरह में, तो लगता है वो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस बोलते हैं। इसमें भी अलग अलग मैक्सिमम 2 बच्चे को मिलता है, लेकिन जिनका पहला बच्चा सिंगल है और दूसरा बच्चा जुड़वा हो गया तो उनको 3 बच्चे को मिलेगा। तो ये रहता है। तो यानी 67,500 2 बच्चे का, एक बच्चे का 33,750 मिलेगा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और दूसरे बच्चे को 33,750 ये रहेगा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस।
और बाकी रेलवे स्टाफ को जो बोनस मिलता है 17,951 रुपया, वो तो ये कभी न्यूज वगैरह में देखेंगे, वो कहेगा 78 दिन का मिला बोनस। तो उसमें सेलिंग फिक्स कर दिया गया, 7,000 कर दिया गया है वो सेलिंग। तो मतलब आपको 78 दिन का 17,951 रुपया सालाना बोनस मिलता है। वो सबको जो मिलता है रेलवे स्टाफ को, आपको भी मिलेगा। तो ये रहेगा। बाकी मेडिकल की सुविधाएं रेलवे हॉस्पिटल में, आपकी जो भी मेडिकल, बाकी रेलवे स्टाफ को जो भी मेडिकल आपका रेलवे हॉस्पिटल में सुविधा रहेगा वो मिलेगा। बाकी रेलवे हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में ये रेफर करते हैं, उसकी भी कॉस्ट रेलवे ही भरती है। तो ये सब रहेगा। मेडिकल की सुविधा होगा। पास में फर्स्ट क्लास का पास मिलेगा उसको, फर्स्ट क्लास मतलब सेकंड टियर, 2 टियर का पास मिलेगा सेकंड एसी में आप। यानी उसमें है कि 5 साल तक आपको एक पास, फुल सेट पास मिलेगा। आप जम्मू तवी से एक बार हावड़ा निकाल सकते हैं, एक हाफ सेट इधर हुआ, हावड़ा से जम्मू तवी आने का निकाल सकते हैं, यानी एक साइड जाने का, एक साइड आने का, ये फुल सेट हुआ। तो 5 साल तक आपको मिलेगा एक फुल सेट पास और 4 पीटीओ बोलते हैं, प्रिविलेज टिकट ऑर्डर। उसमें क्या होता है, जहाँ रिजर्वेशन आप करवाएंगे तो उसका मेन मूल किराया का 1/3 आपको, अगर आपका पास से अपने पास से खत्म हो गया आपका पास से और आपको कहीं जाना है, रिजर्वेशन आप एसी रिजर्वेशन करवाएंगे एसी में, तो आपको यानी पीटीओ पे करवाएंगे तो 1/3 आपका मूल किराया का 1/3 देना होगा, पीटीओ मिलता है। तो यानी 5 साल तक एक पास और 4 पीटीओ। 5 साल जैसे ही आपको कंप्लीट होगा तो आपको 3 फुल सेट पास मिलेगा और 4 पीटीओ मिलेंगे। पास में भी आप हाफ सेट करके निकाल सकते हैं, फुल सेट निकाल सकते हैं। आपको सिर्फ जाने का रिजर्वेशन, आपकी फैमिली को जाना है कहीं, यानी आपको कहीं, यानी फुल एक लोग तो अभी आप जिसे भी आप रिजर्वेशन कहीं जाने का ही करवाना है तो हाफ सेट निकाल के रिजर्वेशन करवा सकते हैं, ये रहता है। तो ये हो गया, पास के बारे में बता दिया। और रेस्ट और ये वीकली लीव और रेस्ट के बारे में बताते हैं। बहुत सारा डिवीजन में, हम लोग के डिवीजन में तो वीकली रेस्ट मिल जाता है, 6 दिन 7 दिन ड्यूटी के बाद, कोई भी ड्यूटी करने के बाद एक रेस्ट मिल जाता है। बहुत सारा आधा डिवीजन में वीकली रेस्ट मिलता है। बहुत सारा डिवीजन वेस्टर्न वगैरह में वहाँ स्टाफ की कमी है, रेस्ट नहीं देते हैं। रेस्ट के नाम पे सिर्फ आपका शिफ्ट चेंज कर दिया। अब जैसे आप नाइट करके आज रात में गए थे 12 बजे रात में ड्यूटी करने और सुबह 6 बजे ड्यूटी करके आए हैं आज, तो 6 बजे आए हैं तो, और उसके बाद क्या करेंगे, कल आपको शाम में ड्यूटी लगा देंगे। तो ये 36 घंटा का जो गैप हुआ वही हो गया। अलग से वीकली रेस्ट बहुत सारा डिवीजन में अभी जहाँ स्टाफ की कमी है नहीं मिल रहा है वीकली रेस्ट। तो मतलब आज 6 बजे रात में ड्यूटी करने गए थे, आज सुबह 6 बजे आए हैं, तो आज दिन भर आपका आराम रहेगा। फिर कल भी आराम करिए दिन भर, और शाम में वही शाम में यानी कल शाम में 6 बजे, शाम में मतलब 18 बजे ड्यूटी का है। तो यही यानी आपका 6, ये सुबह 6 से कल 6 हुआ, 6 से 6 हुआ, ये 24 घंटा प्लस यानी 36 घंटा का जो गैप है वही ये होता है। बहुत सारा डिवीजन में रेस्ट की समस्या है। और बाकी बीच बीच में 13-14 दिन ड्यूटी करने के बाद एक आदमी ने स्पेयर निकाल दिया या तो रेस्ट दे दिया, तो ऐसे है। और बहुत सारा डिवीजन में है कि 6 दिन के बाद रेस्ट है। तो कभी कभी इसमें है कि आप 6 दिन के बाद आपका रेस्ट होना है लेकिन स्टाफ नहीं है, तो कोई छुट्टी पे जाते लोग गए हैं तो 7 दिन भी ड्यूटी करना पड़ सकता है, ये सब रहता है। तो ये रहेगा आपके वीकली रेस्ट के बारे में। बाकी छुट्टी के बारे में, छुट्टी जो है, जो लीव है, बाकी जो रेलवे स्टाफ को जो लीव ये छुट्टियां जो मिलती है वही आपको भी मिलेगा। 10 CL सालाना 10 यानी साल में 10 CL कैजुअल लीव रहता है, उसको लेना जरूरी रहता है। वो अगर लीव नहीं लेंगे तो वो लीव जो CL जो रहता है वो खत्म हो जाता है। 10 जैसे यानी आप जनवरी से दिसंबर के बीच वो 10 CL रहता है। अगर वो CL कैजुअल लीव नहीं लिए तो वो लैप्स हो जाता है। और एक होता है LAP, लीव ऑन एवरेज पे। ये क्या होता है, हर सालाना काउंट होते रहता है। मतलब आप यानी जनवरी में 15 मिलता है, जुलाई में 15 मिलता है, 30 सालाना 30 LAP मिलते हैं लीव ऑन एवरेज पे। अगर ये LAP आपने जैसे 30 साल में 30 LAP मिला आपको और 10 LAP आपने लिया, 20 LAP आपके पास है, तो आप वो 20 LAP जो है आपका अगले साल वो काउंट होते रहेगा। और मैक्सिमम जब वो 300 दिन की LAP आप सेव कर सकते हैं। 300 दिन का LAP लास्ट में 300 दिन की छुट्टी जब जो रिटायरमेंट करते हैं तो उसको उस समय के वेतन के अनुसार उसका 300 दिन की छुट्टी का वो पैसा मिलता है। तो ये रहेगा। प्लस LAP में एक और है कि लिव इन कैश आ गया, मतलब आप 10 दिन की 2 साल में 10 दिन की छुट्टी इन कैश करा सकते हैं। आप कहीं घूमने का प्लान किए हैं तो आप 10 दिन की छुट्टी इन कैश के लिए आप 10 दिन की छुट्टी आप अपना इन कैश मतलब उसको आप उसको क्या बोल सकते हैं, बेच के आप उस 10 दिन के आपको पैसा मिल सकता है। तो ये रहता है LAP का, लीव ऑन एवरेज पे। तो मतलब आपको 10 CL मिलेंगे 10 और 30 LAP मिलेंगे।
और एक LHAP होता है, लिव ऑन हाफ एवरेज पे, उसको सिक लीव बोलते हैं, वो 20 मिलता है सालाना, 20 मिलता है। उसमें अगर सिक वगैरह हुए ना, आप कहीं रेलवे हॉस्पिटल वगैरह में आप सिक करते हैं, आप सिक मेमो ले जाए, आपकी तबीयत सही नहीं है, आप सिक मेमो ले गए, तो रेलवे ने आपको सिक में 7 दिन के लिए सिक रखा, तो 7 दिन के लिए सिक रखा, तो आपका 7 दिन के लिए आपको 7 दिन छुट्टी, बीमार है, सिक में रहे, तो आपको 14 दिन LHAP कटेगा, फुल पैसा 7 दिन का आपका सिक का भी पैसा मिलेगा, लेकिन वो 14 दिन आपका जो 14 LHAP कटेगा, यानी ये रहेगा। मतलब आप 20 उसी अनुसार, यानी 7 दिन आप सिक में रहे तो आपको 14 दिन कम्यूटेट करके 14 दिन के LHAP को भर के देना पड़ेगा, 14 दिन LHAP कटेगा, और 7 दिन जो आप सिक बीमार रहे तो उसका फुल पैसा मिलेगा। तो ये रहेगा, LHAP मिलता है। और बाकी एक पैटर्निटी लीव तो है, मिलता है, बाकी रेलवे स्टाफ सबको वही मिलता है, जिनके भी अगर बच्चे होंगे तो फर्स्ट चाइल्ड के लिए 15 दिन का पैटर्निटी लीव मिलता है, और सेकेंड बच्चे में भी 15 दिन का पैटर्निटी लीव मिलता है, 6 महीने के अंदर उसको लेना रहता है। तो वो सब आपको, वो सब तो जिनके भी बच्चे, अगर किनकी शादी हुई बच्चे हुए, तो उसको 15 दिन पैटर्निटी लीव वो मिलेगा, आप उसमें कोई नहीं रोकेगा। आप पैटर्निटी लीव के लिए अप्लाई करेंगे, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट जमा करेंगे, आपको मिलेगा पैटर्निटी लीव। तो यानी 2 बच्चे तक मिलता है 15-15 दिन का पैटर्निटी लीव। और बाकी मैं ये लेडी लोग को मैटरनिटी लीव मिलता है, उन लोग को ज़्यादा 135 दिन मिलता है सर। और ये सब रहता है। तो ये सब छुट्टियों के बारे में बता दिया। वीकली रेस्ट, बहुत सारे डिवीजन में वीकली रेस्ट मिल रहा है, बहुत सारे डिवीजन में वीकली रेस्ट नहीं मिल रहा है। ये वही बताया ना कि ड्यूटी शिफ्ट चेंज कर दिए आपको, और ये सब बता दिया आपको, ये बता दिया। और बाकी क्या क्या सुविधाएं, और बाकी एक बार रोस्टर के बारे में बता देते हैं। कंट्रोलर का रोस्टर कैसे 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 घूमता है। जैसे हमारे डिवीजन में तो 6-6 दिन का शिफ्ट कर दिया है। प्रयाग डिवीजन में 6-6 दिन का 6 दिन कोई भी ड्यूटी कराते हैं, फिर दूसरा रेस्ट देते हैं, फिर 6 दिन दूसरा ड्यूटी। तो इसमें लेकिन हमारे यहाँ भी 6 दिन की ड्यूटी, जैसे अब हमारा 12-18 ड्यूटी चल रहा है, 12 बजे दोपहर में जा रहे हैं और शाम में 6 बजे, मतलब 18 बजे 6 बजे आ रहे हैं। तो ये तो 3 दिन अगर 12-18 भी हम किए, तो अगर वहाँ जरूरत पड़े कि 6 से 12 में आदमी नहीं है, तो हम 12-18 के बाद भी आपको, यानी आप शाम में 6 बजे ड्यूटी करके आए हैं तो कल सुबह मॉर्निंग में भी ड्यूटी लग जा सकता है। कंट्रोलर में 6 घंटा का ड्यूटी रोस्टर है, लेकिन 12 घंटा में पर डे आपको 6 घंटे ड्यूटी करना है, लेकिन आपका रोस्टर 12 घंटा में भी चेंज हो सकता है। बहुत सारा डिवीजन में, DU डिवीजन की बात कर रहे हैं अभी, कैसे कैसे रोस्टर है उनके यहाँ। आप 18 बजे, यानी 18 बोल देंगे, यानी शाम में आज 6 बजे गए ड्यूटी, रात में 12 बजे आए, फिर कल शाम में जाइए, रात में 12 बजे आइए, मैंने 2 दिन 18-24 करिए। फिर तीसरे दिन आपको दोपहर में 12 बजे जाइए, फिर शाम में 18 बजे आइए, फिर 2 दिन 12 बजे जाइए, 18 बजे आइए, फिर अगले दिन अब उसके बाद फिर शिफ्ट चेंज होगा, सुबह 6 बजे जाइए, फिर दोपहर 12 बजे आइए, फिर सुबह 6 बजे जाइए, दोपहर 12 बजे आइए, फिर उसके बाद फिर और फिर उसके बाद फिर अगला दिन फिर हो जाएगा कि रात में 0 बजे जाइए, मतलब रात में 12 बजे रात में जाइए, सुबह 6 बजे आइए। तो ऐसे 12 घंटा में शिफ्ट कभी भी चेंज हो सकता है, ये रहता है। और फिर उसके बाद 2 शिफ्ट 0 से 6 करने के बाद उनको वीकली, फिर उसके बाद रेस्ट देके फिर 18-24 फिर शुरू कर देते हैं। तो ऐसे ही करते हैं। अभी एक डिवीजन SWR का, एक SBC डिवीजन का एक रोस्टर था तो आया था, उसमें भी वही है 18-24, फिर 12-18, फिर 6 से 12, फिर 0 से 6, फिर रेस्ट, फिर रेस्ट हुआ, फिर 18 से 24, फिर 12-18, यानी 12-18, फिर 6 से 12, फिर 6 से 12, फिर 0 से 6, फिर रेस्ट। मतलब ऐसे ही करके किया है अलग अलग। मतलब तो ये है कि ड्यूटी 6 घंटे की रहेगी, लेकिन आपका शिफ्ट 12 घंटा में भी चेंज हो सकता है। ये रहा कंट्रोलर का रोस्टर, ये सेक्शन कंट्रोलर रोस्टर। तो इसमें ये सब जानकारी बताया, भी बहुत सारा चीजें रहती है। तो ये सब है कि, और बाकी आपके इसी में सेक्शन कंट्रोल का क्या क्या अलाउंस, ये आपकी सैलरी अलाउंसेस क्या मिलेंगे। और बाकी जो अगर कोई लेडीज आएंगी कंट्रोल में, तो इस बार रेलवे बोर्ड का ऑर्डर आया है कि अगर लड़की लोग को नाइट में जनरली हम लोग के डिवीजन में लड़की लोग करती है तो दिन में ड्यूटी लगाते हैं। हालांकि जबलपुर डिवीजन वगैरह में नाइट में भी लड़की करती है। तो उसके लिए रेलवे बोर्ड का है कि कंट्रोल में एक व्हीकल होना चाहिए स्पेशल। अगर कोई जो लेडीज वगैरह रात में ड्यूटी करेगी तो उसको लिए पिकअप और ड्रॉप करने के लिए एक व्हीकल होगा। हम लोग कंट्रोल में भी एक व्हीकल दिया गया है, लेकिन कौन उसको कोई यूज ही नहीं करता, सब अपनी गाड़ी से जाते हैं, ड्यूटी आते हैं। तो ये रहेगा।
तो ये सब सुविधाएं के बारे में बताया कंट्रोल में। और बाकी कंट्रोल की ड्यूटी तो बताया ही था, बहुत सारे कंट्रोल बताया हूँ ड्यूटी के बारे में। ये कंट्रोलर सेक्शन कंट्रोल की ड्यूटी में बहुत सारे वीडियो बनाया है। इसमें 6 घंटा लगातार ड्यूटी रहती है, कंटिन्यू ड्यूटी रहता है। आपको माइंडली वर्क रहता है, दिमाग हमेशा दिमाग लगाते रहना है, कब किसको बनाना है गाड़ी, कब कैसे किसको लुक करें और किसको आगे निकालें, कौन गाड़ी पहले बननी है, ये सब आपको दिमाग लगाते रहना है। कब मार्जिन मिलेगी, गुड्स हमको गुड्स चला देना है ताकि हमारा ये गाड़ियाँ गुड्स भी चलनी है। तो ये सब दिमागी ड्यूटी रहता है कंट्रोलर की। और डे में वर्किंग रहता है ज़्यादा, डे में खासकर जब ब्लॉक लोग रहेगा ना तो वो सब उस समय ज़्यादा वर्क रहता है। और बाकी तो नॉर्मल वही ट्रेन मूवमेंट कराना, कोई एमरजेंसी होती है तो उस समय वर्क बढ़ जाता है। तो ये सब बस इसके बारे में छोटी सी जानकारी आप लोग के साथ शेयर किया। नमस्कार, जय हिंद।